हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 6 को एक्सरसाइज नंबर 8.2। लास्ट टाइम ने 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिया था। इस बार हम क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स। हमें जो डेसिमल्स दिए गए हैं हमें उन्हें कन्वर्ट करके वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, अब ए पार्ट है हमारा 0.03। ए पार्ट में क्या है 0.03। अब हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, वही जो हम इसे पढ़ रहे हैं वही हम इसे लिखेंगे। 0.03 जो हमने इसको पढ़ा है हम सेम वही उसको लिखेंगे 0.03। फिर है 1.20, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 1.20। ठीक है, हर नंबर का और पॉइंट का अपना अपना एक अलग वर्ड होएगा। ठीक है, फिर आता है 156। तो जैसे हम इसे पढ़ते हैं, मैंने बताया जैसे हम इसे पढ़ेंगे वैसे ही हम लिखेंगे। 56 नहीं, 56.56। पॉइंट के बाद वाले नंबर को हम कभी भी एक साथ नहीं पढ़ते हैं, हम उनको अलग अलग पढ़ते हैं। तो ये जाएगा 100.856। 100.856 सॉरी 108.56। फिर है 10.07, तो यहाँ पे भी हमने लिख देंगे 10.07। फिर ई में आता है हमारा 0.032, इसको भी सेम 0.032। क्या लिख दिया 0.032। फिर लास्ट और जो एफ वाला है हमारा 5.008, इसको भी 5.008। जो हम इन्हें पढ़ेंगे उसी को हम कन्वर्ट करके इन्हें वर्ड्स में लिखेंगे। हमें कुछ और नहीं लिखना है, जो हमने इन्हें पढ़ा है हम उसी को वर्ड्स में लिख देंगे। ठीक है, अब हम ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, बिटवीन विच टू नंबर्स इन द 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द गिवन नंबर लाई। हमें बताना है कि 10th की प्लेस पे ये जो हमें नंबर गिवन है वो किस किस नंबर के बीच में आता है। ठीक है, वो किस किस नंबर के बीच में आएगा। तो हम क्या बताएंगे, 10th की प्लेस। 10th की प्लेस होती है हमारी ये, मतलब यहाँ पे ऐसे ये हमें इसको देख के चलना है कि ये किस नंबर्स के बीच में आएगा। जैसे पहला है हमारा 0.06। बेस्ट ट्रिक, सबसे इजी है। यहाँ पे 0 है मतलब ये 0 से बड़ा है, और 1 नहीं है मतलब 1 से छोटा है। तो सिंपली हम इसको 0.0 और 0.1 दोनों के बीच में आएगा। ऑफ कोर्स दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि 0.0 के डायरेक्टली बाद 0.1 आता है। अगर लेकिन हम 100th में इसे और बड़ा करें स्केल को, ऐसे 0.0 फिर 0.01 0.02 0.03 फिर ऐसे आपके 0.1 आएगा। तो ऑफ कोर्स ये 0.6 यही कहीं लाई करेगा इनके बीच में। अगर हम ऐसे नंबर लाइन बनाते हैं, मैंने रफली बनाई है, तो यही कहीं बीच में लाई करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 0.06 आएगा 0.0 और 0.1 के बीच में। फिर बी पार्ट है हमारा 0.45। तो 0.45 का भी सेम है, हमें ये देखना है ये वाला नंबर। ठीक है, 10th की प्लेस में हमारा 4 है, तो ये 4 कहाँ पे आता है, 4 और 5 के बीच में। तो ये हो जाएगा हमारा 0.4 और 0.5 के बीच में। किसके बीच में, 0.4 और 0.5 के बीच में आता है हमारा 0.45। फिर सी वाले पार्ट में है 0.19। अगेन हमें क्या करना है, 10th की प्लेस में देखना है। यहाँ पे है हमारा 1, तो ये हो जाएगा 0.1 और 0.2 के बीच में। हमें सिर्फ 10th वाले को देखना है, 100th वाले को हम नहीं दिखेंगे, क्योंकि हमें पता चल जाएगा। अगर हमें पूछा था कि पास किसके है, तो हमें इसको देखने की जरूरत थी। या फिर हमें पूछते कि 100th वाले, उसको देख के बताना कि कौन सी नंबर लाइन में आता, तो हमें तभी भी जरूरत थी। ठीक है, पर अभी हमें बोला 10th का, मतलब हमारा 100 से कुछ काम नहीं है, ये बस हमें गिवन है ताकि हमें पता चल सके नंबर क्या है। ओके, ये था हमारा सी वाला पार्ट। अभी हम डी वाले पार्ट को करते हैं। डी वाले पार्ट में हमारा 0.66। अब 0.66 को अगेन हमें 10th की प्लेस में देखना है। 10th की प्लेस में ही आता है हमारा 6 और 7 के बीच में, तो हो जाएगा हमारा 0.6 और 0.7 के बिटवीन। ओके, फिर ई वाले में है 0.92, यहाँ पे है 9 किसके बीच में आता है, 9 और 10 के बीच में। ओके, 9 मतलब 9 हमें पहले लिख देना है 0.9। फिर क्या लिखना है 1.0, क्योंकि 0.9 के बाद 1.0 आता है, 0.10 नहीं आता है। 0.10 जो होएगा हमारा वो एक तरह से 0.1 ही है, क्योंकि हमने बताया था अगर लास्ट में पॉइंट होता है, पॉइंट के इधर लास्ट में 0 है तो उसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये 0.1 ही है, या 0.9 से छोटा हो गया। ये होता है हमारा, अगर हम 0.9 में 0.1 प्लस करें, मतलब एक आगे जाएं उससे, तो ये बन जाएगा हमारा 1.0। ठीक है, तो 0.9 के बाद आता है हमारा 1.0।
1.0 और 0.9 के बीच में आता है हमारा 0.92। फिर नेक्स्ट है हमारा एफ वाला 0.56। अगेन 10th वाले को देखते हैं, 10th वाले में हमारा 5, तो यह आ जाएगा 0.5 और 5 के बाद आता है हमारा 6, तो 0.6 के बीच में, किसके बीच में, 0.5 और 0.6 के बीच में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है राइट एज फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म्स। हमें क्या करना है, डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है और उन्हें उनकी लोएस्ट फॉर्म में लिख देना है। पहला है हमारा 0.60। अब ये है हमारा 0.60, या तो हम इसको 6/10 लिख दें या तो 60/100, बात वही होगी। पर ज्यादा कंफ्यूजन ना हो तो हम इसे 60/100 लिखेंगे। क्यों 60 है, 2 पॉइंट के बाद नंबर है, ठीक है, 2 नंबर के बाद, सॉरी 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 2 जीरो वाले नंबर आ जाएंगे नीचे और 60 डायरेक्टली आ जाएगा। मतलब ये बन गया हमारा 60/100। 0 से 0 कट गया, ये बचा 6/10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, आ गया हमारा आंसर 3/5। क्या गया, 3/5 आ गया। फिर बी वाले पार्ट में 0.05, 5 तो हमारा डायरेक्टली ऐसे आ जाएगा न्यूमरेटर में। अब हम देखें 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो ये 00 वाले नंबर आएंगे। क्या होता है 00, 100 होता है। 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, तो इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, 1/20 हो जाएगी इसकी लोएस्ट फॉर्म। ओके, फिर सी वाले पार्ट में है 0.75, 75 डायरेक्टली आ जाएगा। 2 नंबर के बाद पॉइंट है, मतलब 00 वाला नंबर आएगा जो कि होता है हमारा 100। ये बन गया हमारा 75/100। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, आंसर आ गया हमारा 3/4। क्या आ गया, 3/4 आ गया। ओके, फिर डी वाला जो हमारा पार्ट है, डी वाले पार्ट में देखिए अगर हम, ये हो गया हमारा 0.18। अब 0.18 को कन्वर्ट करें तो ये 18 डायरेक्टली आएगा। 2 नंबर के बाद पॉइंट है, मतलब नीचे आएगा 00 नंबर जो कि होता है 100। 18/100 आ गया। 2 9 जा 18, 2 50 जा 100, जो कि आ जाता है हमारा आंसर 9/50। ओके, फिर इसके ई वाले पार्ट को देखें तो ई वाले पार्ट में हमारा 0.25, 25 डायरेक्टली आ जाएगा। 2 पॉइंट के बाद, 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो 00 नंबर जो कि होता है 100। 25/100 हो गया हमारा आंसर। अब ये दोनों किससे कट रहे हैं, 25 से भी कट रहे हैं, ठीक है, तो ये जाएगा 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, जो कि आ गया हमारा 1/4। ओके, फिर जो हमारा एफ वाले पार्ट में है 0.125, 125 मतलब 125 डायरेक्टली आ गया न्यूमिनेटर में। 3 नंबर के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 000 नंबर जो कि होता है 1000। अब 25 जा 125, 5 200 जा 1000, 5 5 25 1 जा 25, 25 8 जा 200, जो कि हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी 1/8। क्या हो गई, 1/8। फिर आता है हमारा 0.066। 0.066 से क्या होएगा, 66 है, यहाँ पे 66 डायरेक्टली आ गया। 3 नंबर के बाद पॉइंट है, 3 तब 000, ठीक है, 1,000, 3 वो 1133 जा 66, क्या हो गया 1133 जा 233 जा 66, गलती से 11 बोल दिया। 233 जा 66, 2 500 जा 1000, क्या हो गया 33/500। 33 और 500 कट रहे हैं और नहीं कट रहे हैं, तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी 33/500। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंपलेस्ट फॉर्म भी निकाल दी है। और अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी फिनिश हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 7 हमारी एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 8.3। तब तक के लिए आपके पास कोई क्वेरीज होगी तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम जरूर से उनको रिप्लाई करेंगे। और हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो और प्रीवियस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां से आप उन्हें डायरेक्टली देख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।